Good morning, dear students. Welcome back to our digital channel. आज अपने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। इसमें लेक्चर फर्स्ट रहेगा यूनिट फर्स्ट का, जिसमें आपको एल्गी के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? एल्गी के बारे में। तो जानेंगे, हिंदी में इसे शैवाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अपने देखना है, पहले अपने आज के लेक्चर के अंदर अपने क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो एल्गी का इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन। इसके साथ में आप जानोगे एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके पहचान के लक्षण या जिसे लाक्षणिक लक्षण के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में जानोगे। इसी के साथ में इनकी बॉडी को क्या कहते हैं, ये सभी चीज़ें जानेंगे। और इनके जो कॉमन नेम है, इनके बारे में अपने को जानना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं एल्गी के लिए। तो देखिए, इसमें एल्गी कौन से शब्द से बना है? एल्गी लैटिन टर्म एल्गी है वो कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। कौन सी? लैटिन। सॉरी, एक मिनट। एल्गी है वो कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से। इसे एल्गा टर्म से बना है। किस टर्म से बना है? टर्म एल्गा, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है सीविड। क्या है? सीविड्स होता है। क्या होता है? सीविड। यानी कि जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्री खरपतवार। क्या बोलेंगे? समुद्री खरपतवार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समुद्री खरपतवार। तो किससे एल्गी टर्म्स आप ध्यान रखोगे, लैटिन भाषा का शब्द है। और किससे बना है? एल्गा, जिसका इंग्लिश में उच्चारण क्या होगा, मीनिंग क्या होगा? सीविड्स, जिसे हिंदी में समुद्री खरपतवार कहा जाता है। ठीक है। और एल्गी जो टर्म्स है वो किसने इस शब्द का गठन है? ऑर्गेनाइजेशन इस शब्द का गठन है कौन से वैज्ञानिक ने किया था? लिनियस नाम के वैज्ञानिक थे। कौन थे? लिनियस नाम के क्या थे? साइंटिस्ट थे। कौन थे भी? लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एल्गी टर्म्स का क्या किया था? गठन किया था। इस शब्द का गठन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एल्गी शब्द का गठन किसने किया था, इसका मीनिंग क्या है। आपको पैटर्न एग्जाम का बता दिया था इससे पहले वाले लेक्चर के ड्यूरिंग, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। इनमें से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। एक तो मीनिंग ध्यान रखोगे, इसका मीनिंग क्या है? सीविड। और सेकंड क्वेश्चन है, इनको शब्द का गठन किसने किया था? शब्द का गठन किसने किया था? और एक चीज और ध्यान रखोगे, एल्गी के लगभग कितने हैं? लगभग 1800 वंश। कितने हैं? 1800 वंश। और कितने? 1800 वंश और लगभग 23,200 के समथिंग। कितनी स्पीसीज बोल रहा हूं मैं? 23,200 के तकरीबन क्या पाई जाती है? इसकी स्पीसीज पाई जाती है। इसकी क्या पाई जाएगी? 23,200 की तक क्या है इसकी स्पीसीज देखने को नेचर में मिल जाती है। तो आप ध्यान रखोगे 1800 वंश है, 23,200 स्पीसीज है। ये स्पीसीज का क्वेश्चन आपको नॉलेज के लिए, थ्योरेटिकल पेपर के लिए, बट इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एल्गी का गठन किसने किया था? सेकंड वन इज, इसका मीनिंग क्या है? सीविड इसे कहा जाता है। अब आपको पता है एक चीज और ध्यान रखोगे, इसमें एल्गी को देखो, अभी मैंने बताया था लैटिन भाषा में तो इसे एल्गा बोला गया था, परंतु ग्रीक लैंग्वेज में, कौन सी वाली लैंग्वेज में? ग्रीक भाषा में। कौन सी बात करें? ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में एल्गी या शैवाल को, इसको एल्गी को किस नाम से जाना जाएगा? एल्गी को फाइकोस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फाइकोस।
किस नाम से जाना जाएगा? फाइकोस नाम से। किस नाम से जाना जाता है? फाइकोस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फाइकोस, सॉरी, किस नाम से जाना जाएगा? फाइकोस। फाइकोस इस नाम से जाना जाता है एल्गी को, फाइकोस। और इसके स्टडी करने, फाइकोस और इसके स्टडी करने वाले को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजिस्ट। इसकी जो स्टडी करते हैं उसने क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजिस्ट। और इस ब्रांच को क्या बोला जाता है? जिस ब्रांच में फाइकोस की स्टडी होती है उसे क्या बोला जाएगा? फाइकोलॉजी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फाइकोलॉजी बोला जाएगा। ध्यान रखना, फाइकोलॉजी, ठीक है। जबकि अगर लैटिन की बात करें, लैटिन लैंग्वेज की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? इसे एल्गा नाम से। और एल्गा की स्टडी को क्या बोला जाता है? एल्गोलॉजी। जिस ब्रांच में इसकी स्टडी होती है उसे क्या बोला जाता है? एल्गोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उसे क्या बोला जाता है? एल्गोलॉजिस्ट बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एल्गोलॉजिस्ट नाम के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? एल्गोलॉजिस्ट। तो ये आपको दोनों चीज ध्यान रखनी है। लैटिन में क्या बोला जाता है और ग्रीक में क्या बोला जाता है? ग्रीक में किस नाम से जाना जाएगा? फाइकोस नाम से। किस नाम से? फाइकोस। स्टडी करने वाले साइंटिस्ट फाइकोलॉजिस्ट। और जिस ब्रांच में फाइकोस की स्टडी, जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसे फाइकोलॉजी। जबकि लैटिन में एल्गोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट की स्टडी करते हैं और वे जिस ब्रांच में इसकी स्टडी होती है उसे एल्गोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो स्पीसीज आपको बताई दी है, 1800 है और 23,200 स्पीसीज है, ठीक है। अब अपने इसकी बॉडी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसकी बॉडी के बारे में देखते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें एल्गी के बारे में वेरियस साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसके बारे में डेफिनेशन दी थी कि सवाल होते क्या हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो एल्गी है, कितने बच्चे जानते हैं एल्गी क्या होते हैं? सवाल यानी बीजी 11th क्लास में आपको टॉपिक को इसमें रिलेट कर सकते हो। सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चे 11th क्लास में जो आप प्लांट किंगडम वाला टॉपिक चैप्टर पढ़ के आए थे वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो। वहाँ पे एल्गी सवाल दिए हुए थे, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते थे। उसके बाद में आगे इसका डिटेल से एक्सप्लेन यहाँ पे अपने को पढ़ना है। तो एल्गी है, उसमें आपको पता है बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? एल्गी की बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? थैलस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थैलस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? थैलस। क्यों जाना जाता है, क्यों बोला जाता है इसे थैलस? क्योंकि इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी होती है उसमें लीफ, स्टेम एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या रहती है? एब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी भी। क्या रहेगी? एब्सेंट। क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसके कारण इसकी बॉडी को किस नाम से, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की हो जाती है? थैलोइड। थैलस में थैलेनुमा हो जाती है। किस जैसी हो जाएगी? थैलेनुमा हो जाएगी। किस जैसी हो जाएगी? थैलेनुमा। जिसके कारण इसकी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? थैलस के नाम से जाना जाता है। तो आपको की टर्म्स याद रखनी है। थैलस क्या है आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? थैलस क्या है? शैवाल की बॉडी को क्या बोला जाता है? उसके शरीर को, बॉडी को क्या बोला जाता है? थैलस बोला जाता है। क्या बताओगे भी? किसकी बॉडी को क्या बोला जाएगा? थैलस कहा जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें शैवाल को एक्सप्लेन करने के लिए हाँ एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आप लोग इसको शैवाल को है ना अलग अलग हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? शैवाल। और इसके जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है उसे क्या बोला जाता है? शैवाल विज्ञान। जिस ब्रांच में, हिंदी में आपको पता है इसको क्या बोला जाता है? एल्गी को शैवाल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? हिंदी में क्या बोला जाएगा? शैवाल। इसकी स्टडी करने वाले को क्या बोला जाएगा? ये भी ध्यान रखना, शैवालवेता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? शैवालवेता। स्टडी करने वाले जो इसकी क्या करता है? स्टडी करते हैं। और जिस ब्रांच में उसे क्या स्टडी होती है उसे क्या बोला जाएगा? शैवाल विज्ञान कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें शैवाल को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, एल्गी को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? इसमें
पोन्डस्कम, कौन सा है? पोन्डस्कम, पोन्डस्कम्स। इसके अलावा इसमें क्या है? वाटर मोसेज। इसके बाद में क्या है? वाटर मोसेज, वाटर मोसेज। इसके बाद में क्या है? सीवीड्स। इसे किस नाम से जाना जाता है? सीवीड्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीवीड्स के नाम से भी जाना जाता है। एक इसे लोकप्रिय नाम, इसे काई या कांजी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एक नाम और ध्यान रखना, काई, ठीक है, या इसे कांजी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कांजी, काई या कांजी नाम से। ये ध्यान रखना आप लोग। ये स्पेसिफिक नेम पोन्डस्कम है, वाटर मोसेज है, सीविड्स है, काई, कांजी, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप इनके नाम हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब अपने इसमें देखेंगे कुछ इसको डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन। चलो मैं उससे पहले आपको एक क्रियाकारी जो इसकी डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। सवाल के बारे में अगर अपने बात करें तो आपको अगर पेपर में पूछी जाए कि डेफिनेशन लिखिए, सवाल को एक्सप्लेन कीजिए, तो एक साइंटिस्ट है प्रेस्कॉट, उसकी डेफिनेशन को अपने इजी वे में देख रहे हैं। वैसे प्रेस्कॉट की डेफिनेशन आपको डायरेक्ट इस प्रकार नहीं पूछी जाएगी कि प्रेस्कॉट की डेफिनेशन सवालों से संबंधित थी, उसको एक्सप्लेन कीजिए। आपसे डायरेक्ट बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी के वाले पेपर में आपको सीधी ये डेफिनेशन पूछी जाएगी कि सवाल को परिभाषित कीजिए। तो ओवरऑल अपने उसको इजी वे में प्रेजेंट करेंगे। वैसे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी अपने देखेंगे। इसमें जितने भी साइंटिस्ट आए थे उनकी अपनी अपने अकॉर्डिंग उनकी जो डेफिनेशन थी वो उन्होंने दी, परंतु अपने को पहले इसको ओवरऑल में फाइनल जो डेफिनेशन है जो एक्सेप्टेड है उसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी। तो एल्गी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको आप किस प्रकार ध्यान रखोगे, सवाल की परिभाषा होते क्या है, इससे आपको एक भी क्लियर हो जाएगी होते क्या है। तो इसमें देखेंगे ऐसे संजीव, ऐसे संजीव, ऐसे संजीव जिसमें, ऐसे संजीव जो प्रकाश संश्लेषी हो, प्रकाश संश्लेषी हो, जिनका पादपकाय, पादपकाय थैलस में हो, थैलस में हो तथा अपने समान संतति उत्पन्न करने में, संतति उत्पन्न करने में सक्षम हो, उन्हें शैवाल कहा जाता है या एल्गी कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान दोगे, यानी कि एक तो क्या करनी चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्या हो, ऑर्गेनिज्म हो जो क्या कर सके, जो क्या करें, एक तो क्या कर सके फोटोसिंथेसिस, एक तो क्या कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस कर सके, और फोटोसिंथेसिस के साथ में क्या हो, जिनमें क्या हो, रूट, लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर क्या हो, लाइक स्ट्रक्चर क्या हो, एब्सेंट हो, लाइक स्ट्रक्चर क्या हो, एब्सेंट हो, एंड क्या करें, न्यू प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी बनाने में क्या हो, सक्षम हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जाना जाएगा, एल्गी के नाम से जाना जाएगा। और जब किसी ऑर्गेनिज्म में रूट, स्टेम, लीफ जैसे ऑर्गन्स न हो प्लांट बॉडी में, तो इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, थैलेनुमा होगी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, थैलोइड। तो इसमें क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पे थैलस में, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो इसके बाद अपने कुछ डेफिनेशन देख रहे हैं जो आपको यहाँ पे बताई गई है। एक फंक्शनल डेफिनेशन है,
डायरेक्टली आप पहले वाली फंक्शनल डेफिनेशन है क्रियाकारी परिभाषा, जिसे आपने अभी पीछे वाली ये डेफिनेशन है, इसका ही रूपांतरण है ये। तो इसमें देखोगे फंक्शनल डेफिनेशन क्या है, एल्गी आर ऑटोट्रोपिक प्लांट, यानी किस प्रकार के प्लांट है, स्वयंपोषी प्रकार के। किस प्रकार के, स्वयंपोषी। कैसे प्लांट है, स्वयंपोषी। इन विच इन सेलुलर डिफरेंशिएशन इज नॉट फाउंड and their sex organ are usually unicellular, but whenever they are multicellular their each and every cell is fertile। ये क्या है, फंक्शनल इसकी डेफिनेशन है। देखिए ये पेपर में डायरेक्टली आपको फंक्शनल डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, फिर भी आप इसको देख सकते हो। ये पीजे में एमएससी वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो एल्गी आर ऑटोट्रोपिक प्लांट इन विच सेलुलर डिफरेंशिएशन इज नॉट फाउंड, ये वाली बात ध्यान रखोगे। इसमें कोशिकीय विभाजन, हिंदी में क्या बोला जाता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन कोशिकीय विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं बोल रहा, कोशिकीय। सेलुलर डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया इसमें टिश्यू सिस्टम जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का रहता है। तो इसमें क्या होगा, कोशिकीय विभाजन, कोशिकीय विभेदन बोल सकते हो इसे एक्चुअल में, हिंदी में कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता। एंड यूजुअली यूनिसेलुलर, एक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। और जब कभी भी ये क्या हो, बहुकोशिकीय होते हैं, तो ईच एंड एवरी सेल क्या होती है, फर्टाइल होती है। कहने का मतलब आप देख रहे हो ये एक बॉडी है सेवाल की, एल्गी की, ये क्या है, एक बॉडी है जिसमें क्या है, ये यहाँ पे क्या दिया है, ईच सेल। अगर ये क्या हो, अगर मल्टी सेलुलर हो, क्या हो, बॉडी मल्टी सेलुलर हो, तो इसमें प्रत्येक सेल है वो क्या होनी चाहिए, फर्टाइल, यानी जननक्षम होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए, फर्टाइल टाइप की होनी चाहिए। किस टाइप की होनी चाहिए, फर्टाइल टाइप की होनी चाहिए भी। ठीक है, ये एक क्रियाकारी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन बताई थी, परंतु सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के विद्यार्थियों के लिए इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, अपितु इनके द्वारा लिखी गई बुक्स के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में इनकी बुक्स का नाम पूछ लिया जाता है। तो इनकी बुक्स का नाम आप लोगों को याद रखना ज़्यादा जरूरी है। तो साइंटिस्ट आए F.E. फ्रिस, इन्होंने भी क्या दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी के बारे में। तो इसमें बुक्स का नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है भी, ये नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे, इसमें बुक का नाम क्या है, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट। द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट है भी, वॉल्यूम फर्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बुक का नाम क्या है, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट। तो याद रखना, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा में यहाँ पे इंदा लिखे दे देंगे आपको, क्या लिखे दे देंगे, इंदा। यहाँ पे क्या है, ऑफ द है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वाले में इंदा लिख दोगे सॉरी, इंदा लिखा हुआ मिल जाएगा शुरुआत वाले ऑप्शन में और आप उसको टिक कर दोगे, ये गलत हो जाएगा अभी। तो आपको ये ध्यान रखना है, बुक का नाम द स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंड लिखा है, रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने फिर अपने इसको क्या दी थी, एल्गी की डेफिनेशन दी थी। अब चूंकि ये डेफिनेशन है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, बाद में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी एल्गी की डेफिनेशन देते गए, और चूंकि अपनों ने एक क्रियाकारी परिभाषा थी शुरुआत में अपनों ने पढ़ लिए, वही पेपर में लिखने, परंतु इन्होंने कहा स्टेटमेंट क्या था, डेफिनेशन क्या थी वो देख लीजिए। फ्रिस का ये डेफिनेशन दी एल्गी के बारे में, अनलेस प्योरली आर्टिफिशियल लिमिट्स आर ड्रॉन द डिसाइनेशन एल्गी मस्ट इंक्लूड ऑल होलोफाइट organism as well as their numbers colorless derivatives that fail to reach the higher level of differentiation characteristic of the archegonate plant। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बस रीडिंग लगा सकते हो, पीजी वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बुक्स का नाम भी यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम क्या था, GM स्मिथ। नाम क्या है, GM स्मिथ, जिनकी बुक का नाम इंपॉर्टेंट है भी, वापिस से इंपॉर्टेंट है ये नाम, GM स्मिथ। बुक का नाम है क्रिप्टोगेमिक बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट।
इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोगेमिक वॉल्यूम फर्स्ट, क्रिप्टोगेमिक बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट, ध्यान रखोगे क्रिप्टोगेमिक बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट किसका नाम है, स्मिथ द्वारा, जीएम स्मिथ नाम के साइंटिस्ट थे, इनकी बुक्स का नाम है, 1955 में इन्होंने अपनी बुक्स लिखी थी, उसका नाम क्या है, क्रिप्टोगेमिक बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट बुक का नाम है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी जिसमें क्या बताया, सिंपल प्लांट विद एन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे सरल प्लांट जो क्या करें, पादप जो अपना ऑटोट्रोपिक स्वयं पोषी तरीके से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करें, उस प्रकार के प्लांट्स को इन्होंने क्या नाम दिया, एल्गी नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं जीएम प्रेस्कोट, इसके बाद में साइंटिस्ट आते हैं जीएम प्रेस्कोट, 1969 में इन्होंने अपनी क्या है बुक लिखी और एल्गी को डिफाइन किया था, एल्गी की बुक लिखी थी और इनको डिफाइन किया था। बुक का नाम क्या है, द एल्गी एंड रिव्यू, इंपॉर्टेंट बुक है क्या नाम है, द एल्गी एंड रिव्यू, द एल्गी एंड रिव्यू किसकी बुक का नाम है, जीएम प्रेस्कोट का नाम है, 1969। द एल्गी डेफिनेशन क्या दी थी, द एल्गी आर दोज क्लोरोफिल सेकंड बियरिंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर कलरलेस रिलेटिव विच आर थैलोइड हैविंग नो ट्रू रूट स्टेम एंड और लीफ लाइक ऑर्गन, यानी कि जो शुरुआत में उन्होंने डेफिनेशन लिखी थी वही डेफिनेशन क्या है, जीएम प्रेस्कोट, और इसको क्रियाकारी परिभाषा, इसको एक्सेप्ट किया गया था इस डेफिनेशन को। तो क्या है, ऐसा संजीव या पादप शरीर जिसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषी क्लोरोफिल बील सेकंड लिखा है यहाँ पे तो क्लोरोफिल यानी क्या एक्सेप्ट करें, फोटोसिंथेसिस करें, और जिसमें लीफ किस प्रकार के ऑर्गन, जैसे किस प्रकार के रूट स्टेम या लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या हो, ऑर्गन एब्सेंट हो, और उनके जैसे ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर क्या हो, एब्सेंट हो, उनकी बॉडी को क्या बोला जाता है, उनकी बॉडी को क्या बोला जाएगा, एल्गी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एल्गी। और ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है जीएम प्रेस्कोट की, किसकी डेफिनेशन है, जीएम प्रेस्कोट की। ये डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो आपको पूछ लिया जाए एल्गी होती क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, थैलोइड, थैले जैसी संरचना, न तो उसमें रूट है, न लीफ है, न उसमें क्या है, स्टेम है, यानी ट्रू ऑर्गन का क्या है, अभाव है, परंतु वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस भी करती है और अपने समान प्रोजेनी बनाने में भी क्या रहती है, सक्षम होती है। ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, एल्गी बोलेंगे, ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, एल्गी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपने शैवालों के जो लाक्षणिक लक्षण, ये आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक्स जितनी भी बताई है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक है चीफ कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, यानी कि जो लक्षण हैं उनको विभेदन किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो अभी आपको मैंने बताया है कि इसकी जो बॉडी होती है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे, इसकी जो बॉडी है वो किस प्रकार की होती है, थैलोइड टाइप की होती है। किस प्रकार की होती है, थैलोइड टाइप की, थैलोइड टाइप की होगी बॉडी, किस टाइप की होगी, थैलोइड टाइप की। यानी क्या है, इनमें क्या है, इनमें क्या होगा, रूट स्टेम एंड लीफ, ये क्या रहेगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, क्या रहेगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इसमें एब्सेंट रहेगी। फर्स्ट कमेंट। सेकंड क्या होगा, इसमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इनकी जो होती है, इनकी जो बॉडी है वो किस प्रकार की होगी, इनकी जो बॉडी या शरीर है वो किस प्रकार का होगा, गेमिटोफिटिक टाइप का, किस प्रकार का होगा, गेमिटोफिटिक टाइप का, गेमिटोफिटिक टाइप का। यानी कि इनकी बॉडी किस प्रकार की होती है, एन टाइप की, यानी कि क्या होंगे, इनकी बॉडी हैप्लोइड टाइप की होगी, इनकी जो सेल होगी कौन सी टाइप की होगी, हैप्लोइड टाइप की, हैप्लोइड टाइप की, यानी कि एन। आपको पता है एंजियोस्पर्म में बॉडी किस प्रकार की होती है, मेन प्लांट बॉडी डिप्लोइड टाइप की होती है, 2n टाइप की, परंतु यहाँ पे एल्गी के अंदर इनकी बॉडी क्या है, हैप्लोइड टाइप की, एन टाइप की। तो यानी कि कौन से टाइप की हो जाएगी, गेमिटोफिटिक। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है भी, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान रखोगे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखोगे, ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस
क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस एंड क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करेंगे। तो किस प्रकार के नेचर शो करेंगे, ऑटोट्रोपिक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोपिक। किस प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोपिक स्वयंपोषी प्रकार के होते हैं, पर्णहरित युक्त। और क्या होते हैं, और क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं, स्वयंपोषी प्रकार के। और किससे फोटोसिंथेसिस करेंगे, किससे फोटोसिंथेसिस करेंगे, किससे, क्लोरोफिल। किससे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए तो एसेंशियल है, आप लोगों को पता है। और ए के साथ में कोई दूसरे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो, बी हो सकता है, सी हो सकता है, इस प्रकार की क्लोरोफिल। इसके साथ पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। ये अलग अलग जब पढ़ेंगे तो अपने देखेंगे कि इसमें पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें, नेक्स्ट की अगर अपने बात करें, इनकी जो बॉडी है, इनका जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, इनकी प्लांट बॉडी है, इनकी क्या है, प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है, सेलुलर टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, सेलुलर टाइप की, कोशिकीय प्रकार की होती है। इनमें क्या नहीं पाया जाता, इनमें बॉडी है वो टिश्यू सिस्टम में डिवाइड नहीं होती, ये ध्यान रखना। सेलुलर टाइप की होती है, सेलुलर टाइप की होती है। इनका शरीर, इनका शरीर उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम में विभाजित नहीं होता, में विभाजित नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्या नहीं होता, टिश्यू सिस्टम में क्या नहीं होता, विभेदित नहीं होता। और इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल है, इनकी अगर बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किस प्रकार की होगी, सेल वॉल इनकी सेलुलोजिक प्रकार की होगी। किस प्रकार की होती है सेल वॉल, सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। किस प्रकार की बनी होती है, सेलुलोजिक टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, सेलुलोजिक टाइप की। सेलुलोजिक टाइप की होगी। कौन सी प्रकार की होती है, सेलुलोज से बनी होगी। किससे, सेलुलोज से, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, मुख्य जो रिजर्व फूड मटेरियल है, भोजन किसके रूप में संचित रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल, भोजन, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड किसके रूप में स्टोरेज रहेगा, फूड स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहेगा। किसके रूप में प्रेजेंट रहेगा, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में प्रेजेंट रहेगा, स्टार्च के रूप में इसमें क्या रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक देखें रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का पाया जाता है, इनमें रिप्रोडक्शन है वो तीनों टाइप का, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप का पाया जाता है। तीनों टाइप का ही रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल व सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिल जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तीन टाइप से इसमें देखने में मिल जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके तीनों टाइप का मिल जाता है। कौन सा, एक तो आइसोगेमी, एक तो क्या है आइसोगेमी, दूसरा कौन सा है एनाइसोगेमी, दूसरा कौन सा है एनाइसोगेमी, और तीसरा कौन सा है ऊगेमी टाइप का, ऊगेमी टाइप का। तो ध्यान दोगे आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिल जाता है। रिप्रोडक्शन ये होते क्या है, ये अपने जब रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। आपको पहले करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, कौन कौन सा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी व ऊगेमी प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। इसमें अगर एक चीज और ध्यान रखें, एक चीज और ध्यान रखें इसमें, तो आप ध्यान दोगे
एक चीज ध्यान दोगे तो इसमें देखेंगे कि इनकी जब रिप्रोडक्शन होता है, जब क्या होता है रिप्रोडक्शन, ध्यान दोगे क्या हो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन होने के बाद में इसमें किसका निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। किस प्रकार का, 2n टाइप का। परंतु जाइगोट से, ध्यान देना, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा। जाइगोट से किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा, केवल किसका निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा, गैमेट्स के फ्यूजन से किसका निर्माण होगा, जाइगोट, डिप्लॉइड टाइप के, और जाइगोट से आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले मोमेंट में बता दिया है इनकी बॉडी किस टाइप की नहीं होती, टिश्यू सिस्टम में विभेदन नहीं होती। यानी कि टिश्यू सिस्टम का मतलब हो गया, हाँ एक चीज और देखो इसमें, टिश्यू सिस्टम का मीनिंग हो गया जैसे एपिडर्मिस हो गई है, कोर्टेक्स हो गया है, वेस्कुलर बंडल हो गई, इस प्रकार इसमें डिवाइड नहीं होती। ठीक है, जैसे स्टिलर सिस्टम हो, ये इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, ब्राउन एल्गी को छोड़कर किसको, एक कमेंट और देख लीजिए, इसको ब्राउन एल्गी को छोड़कर, किसको छोड़ना है, ब्राउन एल्गी को। ब्राउन एल्गी को छोड़कर अन्य सभी पादपों में, अन्य सभी शैवालों की बात की जा रही है यहाँ पे, अन्य सभी शैवालों में जो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ब्राउन एल्गी को क्या है, एक्सेप्शन है ये, इनको छोड़कर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस टाइप के होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, यूनिसेलुलर टाइप के होंगे। क्या होंगे, यूनिसेलुलर टाइप के होंगे। तथा इनमें क्या है, हमेशा ही क्या है, ब्राउन एल्गी को छोड़कर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर टाइप के होंगे। और इसमें क्या है, जैकेट सेल, जैकेट सेल का क्या होता है, अभाव होता है। और इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होगा, इसका जैकेट सेल क्या होगी, एब्सेंट होगी। जैकेट सेल क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। ठीक है, इसमें क्या रहेगी, जैकेट सेल एब्सेंट रहेगी, किसको छोड़कर, ब्राउन एल्गी को छोड़कर। ठीक है, तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक इसमें। तो एक बार वापस देख लीजिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक अपनों ने देखा है। बॉडी किस प्रकार की है, थैलोइड टाइप की, जिसमें क्या है, रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट रहेगी। इसके बाद में आपने देखा है बॉडी गेमेटोफिटिक टाइप की, कौन से टाइप की होगी, गेमेटोफिटिक टाइप की। कौन से टाइप की होगी, गेमेटोफिटिक टाइप की। कौन से टाइप की होगी, गेमेटोफिटिक टाइप की। कौन सी टाइप की होगी यहाँ पे, गेमेटोफिटिक टाइप की। और इनकी बॉडी यानी किस प्रकार की, हैप्लॉइड टाइप की। किस प्रकार की, हैप्लॉइड टाइप की। और उसके बाद में ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और क्या होंगे, ऑटोट्रोपिक, किस प्रकार के नेचर शो करेंगे, ऑटोट्रोपिक में पोषी होंगे। क्लोरोफिल, इसमें क्या है, वेरिएशन पाई जाती है क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग। इसमें क्लोरोफिल ए हो सकता है, बी हो सकते हैं, या इसमें पिगमेंट्स के कारण इनका कलर चेंज होता रहता है। उनके बारे में भी आगे चलकर अपने बात करने वाले। नेक्स्ट अपने इसमें देखिए, इनकी प्लांट बॉडी में क्या है, सेलुलर टाइप का होते हैं। बॉडी किस प्रकार की होगी, सेलुलर टाइप की। किस प्रकार की बॉडी होती है, सेलुलर टाइप की इनकी क्या होती है, बॉडी होगी। किस प्रकार की बॉडी होगी, सेलुलर टाइप की। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है किस प्रकार की बॉडी है, सेलुलर टाइप की इसकी क्या होगी, बॉडी होगी। और इसमें क्या है, इसमें सेल वॉल किससे बनी होगी, सेलुलोज टाइप की, सेलुलोज की बनी होगी। मुख्य रूप से फूड स्टार्च के रूप में स्टोरेज होगा। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव एसेक्सुअल, सेक्सुअल टाइप का। सेक्सुअल में आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी टाइप का। इनके भी टाइप अपने देखें, वेजिटेटिव टाइप के देखेंगे, कितने पार्ट्स देखेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल के भी क्या देखने हैं अपने को, पार्ट्स देखने हैं। नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट, डिप्लॉइड टाइप का जाइगोट है। और जाइगोट से आगे चलकर किसका निर्माण होगा, मियोसिस होगा। और उसके बाद में किसका निर्माण होगा, वापस थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। परंतु आपको ये ध्यान रखना है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कमेंट, ब्राउन एल्गी को छोड़कर, किसको, ब्राउन एल्गी को छोड़कर अन्य सभी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो जननांग जिसे बोलते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर टाइप के। और इसमें हमेशा ही क्या है, जैकेट सेल का क्या रहता है, सर्टाइल जैकेट सेल का क्या होता है, किसका, सर्टाइल जैकेट सेल का। किसका,
सर्टाइल जैकेट सेल का हमेशा क्या रहता है, अभाव होता है, किसको छोड़कर, ब्राउन एल्गी को छोड़कर। तो ये चीफ डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक या इसके लाक्षणिक लक्षण हो गए। आज आपने फर्स्ट लेक्चर के ड्यूरिंग एल्गी का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको किस प्रकार आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसको पहचाना जा सकता है, इनके बारे में आपने स्टडी की है। क्योंकि आप लोगों को पता है एल्गी जो क्या होती है, जब बारिश के मॉइस्चर जब होता है बारिश के टाइम में जो छतों वगैरह पे या नाली के अंदर जो ग्रीन कलर की या ब्लू टाइप के जो काई रह जाती है, देखने को मिल जाती है, उसे क्या बोला जाता है, एल्गी बोला जाता है। ठीक है, तो वो तो बीजीए फैमिली की ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार वापस से इस टॉपिक को चेक कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे, इसमें ये रहते क्या है, इसका आवास किस प्रकार का होता है, कहाँ रहते हैं, इसको कौन सी जगह में पाए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू टू ऑल।